सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं नवमी तिथि की ओर। आज हम नवमी तिथि के बारे में बात करेंगे। नवमी तिथि कैसी है, इसके जातक कैसे होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करूंगी न्यू एज एस्ट्रोलॉजी में। मेरा नाम अंजलि है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। जाइए पता करिए आपकी तिथि क्या है और फिर रेजोनेट कीजिए क्या आपकी लाइफ के साथ या आपके नेचर के साथ ये वीडियो रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। तो नवमी तिथि में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सीधे स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं और मर्यादा में रहने वाले होते हैं। ये लोग अपने लिए खुद ही रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना भी पसंद करते हैं। जनरली इन्हें वैल्यूज़ और मॉरल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये लोग अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं और इनका लगाव अपनी मातृभूमि से, अपने घर वालों से, अपनी लीनिएज से और जो भी अपनी कुल परंपरा ट्रेडिशन से भी बहुत ज़्यादा जो है इनका लगाव रहता है। और उसके लिए बहुत बार इन लोगों को झगड़ा करते हुए भी देखा गया है अगर उस पर कोई भी सवाल उठाए। तो अगर ये लोग किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर क्लैन से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको बहुत गर्व होगा उस एरिया पे। उनको अपनी उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा एक तरह से प्राइड जनरेट करेंगे वहाँ से। तो अगर उनकी वो आइडेंटिटी कोई थ्रेटन करता है तो उस पर उनको बहुत गुस्सा आता है। ये लोग जनरली दूसरों के लाइफ में घुसना पसंद भी नहीं करते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं। इनको अपनी लाइफ में भी यही पसंद है कि इनकी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर ना करे और काफ़ी सीधे स्वभाव के होते हैं और गुस्सा इन्हें जनरली कम ही आता है। मगर अगर इन्हें गुस्सा आ गया, और गुस्सा इन्हें तभी आएगा अगर इनके वैल्यूज़ क्वेश्चन हो जाए, अगर इनकी आइडेंटिटी क्वेश्चन हो जाए, अगर इनके रिलीजियस या रीजनल या इनके कुछ कुल परंपरा के बारे में कुछ क्वेश्चन उठा दिया जाए या उनके स्वाभिमान के बारे में कुछ क्वेश्चन उठा दिया जाए। तो बहुत स्वाभिमानी स्वभाव के भी होते हैं। घमंडी कहना भी इन्हें गलत ही रहेगा। घमंडी हो सकते हैं अगर प्लैनेट्स की पोजीशन जो है चार्ट में ख़राब हो जाए। काफ़ी स्वाभिमानी स्वभाव के ये लोग रहते हैं। सूर्य जो है इनके लॉर्ड माने गए हैं। कुछ टेक्स्ट्स में जो है केतु को भी उनका लॉर्ड माना गया है। तो इन्हें अननेसेसरी कर्म क्रिएट करना या अननेसेसरी किसी भी चीज़ में घुस जाना या कोई भी वार्तालाप करना भी पसंद नहीं रहता। जनरली इंट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं। जैसे कि ये तिथि भी रिक्त तिथि के श्रेणी में ही आती है। इस तिथि में भी कोई ऑस्पिशियस काम स्टार्ट करना वैसे अच्छा नहीं माना गया है। नव दुर्गा का जो है इन लोगों को काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स रहती है और नव दुर्गा के और माता के स्वरूप की जो है ये लोग पूजा भी करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम का, जो नवमी तिथि में पैदा हुए थे, जो अपने एक तरह से पूरी कुल परंपरा को भी बहुत प्यार करते थे और जो मर्यादा में ही जिए, जिन्होंने वनवास भी भोगा, जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे और जो उनकी स्टेप मदर्स भी थी उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे और उनके कहने पे जो वो वनवास भी गए, जो अपने भाइयों से भी बहुत प्यार करते थे। और जनरली देखा गया है कि रिलेशनशिप्स थोड़े सफ़र करते हैं इन तिथि में पैदा हुए नेटिव्स के। जैसे कि हम देख सकते हैं राम जी की लाइफ में भी कि उनका रिलेशनशिप जो सीता माता से था बहुत सफ़र किया, मगर वो अपनी साइड से पूरे निष्ठावान रहेंगे, बहुत लॉयल रहते हैं और उनकी तरफ से किसी भी तरह का जो एक देखा जाता है कोई भी स्कैंडलस उनका नेचर नहीं रहता, कोई भी चीटिंग वो नहीं करेंगे और पूरी जो एक डिग्निटी होती है रिलेशनशिप की पूरी मेंटेन करते हैं ये लोग। तो इन लोगों की ये बेस्ट क्वालिटी होती है। शुक्ल पक्ष नवमी के जो जातक हैं ये लोग काफ़ी आइडियलिस्टिक होते हैं। वैसे तो इंट्रोवर्टेड स्वभाव के हैं, इनको ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, मगर इनकी ज़रूरत पड़े और ज़रूरी काम हो तो ये लोग अपना
पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, वहाँ शामिल होंगे, पूरा कर्तव्य निष्ठा से ये लोग काम करेंगे और हमेशा सबके साथ बराबरी से रहेंगे, सबको बराबरी से ट्रीट करेंगे। और जनरली देखा गया है कि इनका सबके साथ जो नेचर रहता है बहुत पीसफुल रहता है, बट किसी के साथ ये अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते। शुक्ल पक्ष नवमी वाले जातक, इनका किसी के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता नहीं रहती अपने घर वालों के अलावा। और इनके जो लीनिएज से नज़दीक लोग हैं, या इनके जो एक तरह से इनके घर से जो नज़दीक लोग हैं, उनके साथ इनका ज़्यादा ही गहरा रिश्ता रहता है और उनके साथ इन्हें ज़्यादा क्लोजनेस महसूस होती है। तो ये अपने देश के लिए, अपने लैंड के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए बहुत लॉयल होते हैं, उनको प्रमोट करना पसंद करते हैं। और आज के ज़माने में देखा जाए तो ये अपनी भाषाओं के ऊपर कुछ बुक्स लिखना, या अपनी भाषा को प्रमोट करना, या अपनी भाषा के ऊपर वीडियो बनाना, ऐसे काम भी कर सकते हैं कि बिकॉज दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर, हु दे आर, और कहाँ से इनकी पीढ़ी चली आ रही है। इस चीज़ का इन लोगों को काफ़ी गर्व रहता है। अब बात करें कृष्ण पक्ष नवमी में पैदा हुए जातकों के बारे में, तो ये लोग तो ज़्यादा ही इंट्रोवर्टेड होते हैं। जहाँ तक इनका बस हो, ये अपने आप को छुपा के ही रखना पसंद करेंगे। ये बस तक पब्लिक आय से दूर रहना ही पसंद करते हैं। बिहाइंड द सीन से ये लोगों की हेल्प भी करेंगे, बिहाइंड द सीन से किसी को इनकी ज़रूरत है काम भी कर लेंगे। और अगर इनको बहुत मजबूरी है, कहीं जाना पड़े, तो चुप रहना ही पसंद करेंगे। अपना ओपिनियन देना ज़्यादा पसंद नहीं करते और अपने वैल्यूज़ से हटना पसंद नहीं करते। और सोशल ये लोग बिल्कुल नहीं होते। और एक तरह से इंट्रोस्पेक्टिव नेचर इनका ज़्यादा रहता है, अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और 20 या 30 साल की उम्र में ही इनकी जो रिजिडिटी होती है इनके लाइफस्टाइल में, इनकी हैबिट्स में, वो ऐसी होती है जैसे किसी 80 साल के इंसान की देखी गई है। तो ये लोग काफ़ी रिजिड स्वभाव के होते हैं। इनको फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती इनको, और अपने ही में ही रहना पसंद करेंगे और दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो कृष्ण पक्ष नवमी के जातकों में ज़्यादा एक अपने आप में ही रहना और दूसरों से ज़्यादा मतलब ना रखना, ये इनकी डिफ्रेंसिएशन देखी गई है। बाकी इस तिथि के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आइडियलिस्टिक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सोशली सबसे मिलना है और सबके साथ क्लब करना है। इट्स फाइन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड यू वांट टू स्टे अलोन, इट्स फाइन। इट्स जस्ट दैट यू शुडंट हार्म पीपल एंड you should be able to contribute to society however it is. चुप रहना भी अच्छा है sometimes। मैंने 2 लाइन्स लिखी थी बहुत पहले, कहकर भी कहाँ कुछ कह पाऊँगी, चुप रहकर भी कहाँ चुप हो पाऊँगी, अस्तित्व में क्या अस्तित्व है मेरा, अगर हूँ एक धूल का कण मैं इस महानगरी में, तो ब्रह्मांड सा क्यों है अहंकार मेरा। यूं तो मिटना है आज नहीं तो कल नाम मेरा, फिर भी अमर सा क्यों लगता है आसमां मेरा। तो ये कहीं ना कहीं इन जातकों पे रेजोनेट करता है। आई एम सॉरी, मैं इसको याद नहीं रहता मुझे कुछ लिख के। रेजोनेट करता है क्योंकि कहकर भी कुछ I am kind of destroying this poetry by explaining it, but कई बार आप कहकर भी कुछ नहीं कह सकते हो, और sometimes words are like waste of time and you can't explain things just by words. So काफ़ी इन लोगों का ये नेचर होता है कि क्या ही बोल दूँगा मैं यार, मतलब मैं क्या ही बोल दूँगा ऐसे कि कुछ it's not gonna make a difference to anything. So ये मेरा एक्सप्लेनेशन था छोटा सा नवमी तिथि के बारे में। ये यूट्यूब जर्नी जो मेरी बहुत नई है अभी, दिस इज़ माई 11th डे एंड आई एम रेगुलरली पोस्टिंग वीडियोज़। आप लोगों के प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना दिस जर्नी विल नॉट बी पॉसिबल, और मेरा हौसला ही जो है वो टूट जाएगा, और बहुत जल्दी टूट भी जाता है मेरा हौसला। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी जब से मैं 15 साल की थी,
मेरे फादर को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था और ज्ञान है, अभी भी ऑब्वियसली है। तो बहुत बचपन से एस्ट्रोलॉजी जो है मैंने सीखना शुरू किया है। अभी मेरे काफ़ी गुरु और भी हैं। और या सो एस्ट्रोलॉजी तो आप कभी सीख ही नहीं सकते पूरी लाइफ में, बट आई एम स्टिल लर्निंग एंड होपफुली आई एम एबल टू डिलीवर जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। सो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे। अबव ऑल आई एम श्योर ये वर्थ इट रहेगा सबके लिए। एंड धीरे धीरे मेरी रियल पर्सनैलिटी और मैं ओपन अप हो पा रही हूँ, बिकॉज या आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ क्लोज्ड रह के बात करूँ या कुछ बोलूँ, बिकॉज जब मैं ओरिजिनलिटी से अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करूँगी, आई थिंक मैं बेटर वे में ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी वो। सो या कल हम बात करेंगे दशमी तिथि के बारे में। सो until then, I'm signing off. Jai Shri Ram.